नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉग्स वाले में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि अपने आपके डॉग पपी को आपको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कौन सी ब्रीड का आपने पपी रखा है और उस ब्रीड के हिसाब से उसको क्या खिलाएं कि आपके डॉग की ग्रोथ भी अच्छी हो और आगे चलकर उसको कोई मेडिकल इश्यूज भी ना आए। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब आप किसी भी डॉग पपी को अपने नया घर लेके जाते हो, नया छोटा पपी अपने घर लेके जाते हो, तो सबसे पहले डिपेंड करता है उसकी डाइट को देने से पहले कि वो पपी आपने कौन सी ब्रीड का पपी लिया है। लाइक अगर आपने वो ब्रीड छोटी ब्रीड का पपी लिया है या आपने टॉय ब्रीड का पपी लिया है, स्मॉल ब्रीड का पपी लिया है, तो उसके लिए प्रोटीन सोर्स की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है। और अगर आपने कोई लार्ज ब्रीड का पपी लिया है या मस्टी ब्रीड का पपी लिया है, तो उसके लिए प्रोटीन सोर्स जो है उसकी डाइट का जो शेड्यूल रहता है वो कुछ अलग रहता है। सो इसके लिए आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी डाइट आपने किस ब्रीड के बच्चे को देनी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्मॉल ब्रीड से कि अगर आपके घर में आपने कोई स्मॉल ब्रीड रखी हुई है, आपके पास कोई स्मॉल ब्रीड है, छोटी ब्रीड है, तो उसको आपको डाइट में क्या देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप घर में अपने पपी को जितने भी टेलर मेड प्रोफेशनल डॉग फूड हैं, अगर आप वो दे सकते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, क्योंकि फ्रेंड्स उसके अंदर हर वो चीज़ उसी प्रॉपर मात्रा में विद्यमान होती है, प्रॉपर फॉर्मुलेशन होता है उसके अंदर कि आपको अपने डॉग पपी को जो वो देना होता है, क्योंकि उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये पपी के लिए है या अडल्ट के लिए है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ कॉलर्स की कॉल्स रहती है और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी रहता है कि कुछ लोग अपने डॉग को मानकर चलिए चिकन नहीं खिला सकते हैं, वो वेजिटेरियन है, एग नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए उनकी कई बार कॉल्स आती है कि सर हम ऐसा क्या करें कि अपने डॉग घर के फूड पर रखें। तो फ्रेंड्स, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप अगर अपने घर में चिकन प्रेफर नहीं करते हैं, अपने डॉग को आप चिकन नहीं खिला सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर डॉग को चिकन देने की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड। जो लार्ज बड़ी ब्रीड साइज़ के जो डॉग्स होते हैं उनके लिए चिकन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो मस्टी ब्रीड होते हैं। क्योंकि चिकन के बारे में जैसा आप सब लोग जानते हैं, चिकन एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसके लिए वो देना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जितने भी प्रोफेशनल टेलर मेड प्रोडक्ट आजकल आ रहे हैं, तो आप वो अपने डॉग को दे सकते हो और आपको देने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स जो जब आप अपने घर लेके जाते हो उस एज से लेकर 9 महीने की एज तक उसकी एक्टिव ग्रोथ का समय होता है और वो अपने फादर की एज, फादर का जो वो अपने फादर का साइज 9 मंथ तक गेन कर लेता है। तो इन द बिटवीन आपको अगर उसको आप टेलर मेड प्रोडक्ट देते हो, प्रोफेशनल फूड दो, तो ज़्यादा सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद उसकी बारी आती है मेंटेनेंस की, कि उसकी बॉडी को मेंटेन करना है, तो तब आप घर की डाइट उसमें ऐड कर सकते हो। फिलर की तरह आप उसमें घर की डाइट थोड़ी ज़्यादा ऐड करके उसको डॉग फूड के साथ दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इस बारे में कि जो छोटी ब्रीड है, छोटी ब्रीड के जो टेलर मेड प्रोडक्ट हैं वो अलग होते हैं और जो बड़ी ब्रीड है उनके हिसाब से वो अलग होते हैं। उनकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो उसी के हिसाब से बनाई जाती है। और कुछ कॉलर की कॉल रहती है कि सर कि आप मुझे ये बताएं कि डॉग को अगर मैं घर की डाइट पे रखना चाहूँ तो उसमें मेरे को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि सोयाबीन, गेहूँ और चना, आप इसका आटा तैयार करें। बहुत ही घर की सस्ती, रीजनेबल और बहुत अच्छी डाइट है, जो कि आप पपी और अडल्ट दोनों को दे सकते हो, किसी भी ब्रीड को दे सकते हो। आपने क्या करना है, 50% आपने गेहूं का आटा लेना है और 25% चना और 25% आपने सोयाबीन लेना है। इसका आटा तैयार करें। इसका आटा तैयार करके आप उसको डाइट में देंगे। और ये जो डाइट है, ये डाइट किसी भी डॉग के एज को, किसी भी ब्रीड के डॉग को आप दे सकते हो। ये सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और इसमें सारी कमियां डॉग की पूरी हो जाती हैं। ये सेम वैसा ही काम करता है जैसा कि आप प्रोफेशनल डॉग फूड अपने डॉग को देते हो। जैसे उनसे उन प्रोडक्ट से इनकी ग्रोथ होती है, इस प्रोडक्ट से भी इनकी अच्छी ग्रोथ जाती है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। और एक बात हमेशा दोस्तों मेरे को सुनने को मिलती है, क्या हम अपने डॉग को दूध दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप अपने डॉग को दूध दे सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो डॉग आपका दूध डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर डॉग का इम्यून सिस्टम, इंटेस्टाइन सिस्टम अलग अलग होता है। तो जो डॉग आपका घर में जो आप दूध उसको दे रहे हो पीने के लिए, अगर वो इजीली डाइजेस्ट कर रहा है, उसकी पॉटी फॉर्मेशन ठीक है, तो आप उसको वो दूध दे सकते हो। अदरवाइज अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, उसको लूज मोशन लगे हैं, वॉमिटिंग लगी है, तो आपको उस डॉग को दूध नहीं देना चाहिए, उस पपी को दूध नहीं देना चाहिए फ्रेंड्स। इस बात का भी खास ख्याल रखना होता है। और अगर आपका डॉग दूध डाइजेस्ट अच्छे से कर रहा है और इजीली वो उसको पचा पा रहा है, डाइजेस्ट हो पा रहा है, तो एक बात का खास ख्याल रखें कि जितने दूध की क्वांटिटी आप रखते हो उसका 25% उसमें आपने पानी ज़रूर मिलाना है।
बिना पानी मिलाए आपने डॉग को दूध नहीं देना है, क्योंकि उसके अंदर जो फैट होता है वो फैट कई बार आगे चलकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनाता है और कई बार गैस ट्रेवल करते करते आपके पपी के हार्ट तक पहुंचती है और वो गैस अटैक भी बना सकती है। कई बार आपने कई केसेस में सुना होगा, कई बार देखा भी होगा कि मेरा डॉग बिल्कुल ठीक था लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ, अटैक क्यों पड़ गया। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आप वेटनरी के पास जाओ, उनसे पूछो तो वो भी आपको बताएंगे कि दूध अगर आपको डॉग को देना है तो उसमें पानी आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, पानी ज़रूर मिलाना चाहिए। और उसके अंदर दूध के अंदर आप थोड़ी रोटी डाल सकते हो, रोटी 1-2 रोटी डाल सकते हो, या जो भी डॉग आपका पसंद करता है वो आप डाल सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक ख्याल और बात का रखना है कि आप जो कुछ भी खा रहे हो, जनरली क्या होता है, हम डॉग को जब अपने घर ले जाते हैं हम उसको बहुत प्यार करने लगते हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगते हैं, और हम जो भी कुछ खा रहे होते हैं हम अपने डॉग के आगे डाल देते हैं। लाइक हम बिस्किट खा रहे हैं तो बिस्किट डाल देते हैं, चिप्स खा रहे हैं तो चिप्स डाल देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉग फूड अलग है और जो ह्यूमन फूड है, ह्यूमन का जो फूड है वो अलग होता है। तो कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना होता है। सो गाइस, इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डॉग पपी अपने घर लेके जा रहे हो तो एक बात का खास ख्याल रखो, जिस भी ब्रीडर से आप डॉग पपी लेके जा रहे हो उससे उसकी डाइट पूछ कर जाओ कि ऑलरेडी वो उसको डाइट में क्या दे रहा है। आपने घर जाकर बिल्कुल भी उसकी डाइट नहीं चेंज करनी है। अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज में जाना चाहते हो तो आप रॉयल कैनन का फूड उसको दे सकते हो। उसके अंदर प्रॉपर इंग्रेडिएंट होते हैं, प्रॉपर प्रोटीन होता है जो डॉग को चाहिए होता है। उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपने ये पपी मदर पपी के लिए है या लार्ज ब्रीड के लिए है, ये उस फूड के ऊपर मेंशन होता है। अगर आप एक्सपेंसिव रेंज में नहीं जाना चाहते हो तो आप अपने डॉग को पेडिग्री में जा सकते हो, पेडिग्री दे सकते हो। जनरली हर ब्रीडर पेडिग्री देता है। कुछ ऐसे अच्छे ब्रीडर्स हैं, प्रोफेशनल ब्रीडर हैं जो बड़ी ब्रीड्स होती हैं जिनकी ग्रोथ उनको अच्छी करवा के आगे पपी भी सेल करना होता है, वो रॉयल कैनन भी देते हैं। रॉयल कैनन थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज का हो जाता है, इसलिए हर कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो सर इस बात को आप लोगों को भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स कभी भी आप अपने पपी घर लेके जाओ तो इस बात का ख्याल रखो, ब्रीडर से ज़रूर पूछ कर जाओ कि ऑलरेडी उसकी डाइट में उसको क्या दिया जा रहा है। इस बात का ख्याल रखें फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और भी अगर अपने डॉग के डाइट से रिलेटेड आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो जिसका नंबर मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा और आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। और जितने भी मेरे व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ ताकि नोटिफिकेशन उसकी पहुंच सके और आप उस मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉग्स वाले।